ऊँट बकरी बैल वगैरह जल कर राख हो गए। फिर मैं आसमान से आग फेंक कर तुम्हारे सब जानवर जला दिए। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना अलैहि राजिऊन। सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है, वही सबसे चीजों का मालिक है। जब चाहे दे दे और जब चाहे ले ले। शैतान ये सब सवाल का जवाब सुनकर परेशान हो गया। फिर अपने शैतानी सिपाही को भेजा और भरे खेत और बागात को उसने जला दिया। फिर आया हजरत अय्यूब से कहा कि हजरत जिस खुदा की तुम इबादत करते हो, आज उसने तमाम अनाज के खेत और बागीचात आग फेंक कर जला दिए। अब तुमको चाहे कि इसकी इबादत छोड़ दो। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने मालिक वहद ला शरीक लहू के सारे हुक्म पर राजी हूँ। हुक्म पर वो नहीं माना, नहीं छोड़ के इबादत करेगी, नहीं उठली वो मस्जिद से। सबकी चीजें अयूब ऐसा भी कदम नाम को फिर आया नहीं। चेहरे पे गम कीदा शुक्र खुदा में गिर गए करके नफरत इस लानत से भर गए। कुछ शिकायत और न शिकवा लब पर था, बल्कि जुम्मा पर था वही जिक्र खुदा हो के फारिग सीधा माबूद से। फिर यूं ही इब्लीस से कहने लगा, क्यों नहीं तुझको जलाया आग ने, क्यों नहीं तुझको सताया आग ने। ऐलान इंसाफ के तू शैतान हो, तू ही बेशक दुश्मन इंसान है। सल्लल्लाहु। जब शैतान ने देखा कि मेरा मकर वो करीब चला, इस कदर नुकसान पर भी वही इबादत और शुक्र गुजारी है। फिर अल्लाह ताला से कहा कि तू बाहर के नुकसान थे, मैंने उसकी शुक्रगुजारी जब जानूंगा कि उसका दिल औलाद की तरफ से जख्मी हुए, मुझे इस औलाद पर अख्तियार दे। हुक्म हुआ, जा तुझे अख्तियार दिया। फिर हुक्म दिल के अय्यूब अलैहिस्सलाम। शैतान ने इस वक्त आकर आपके मकान को उल्टा दिया और फिर लड़के लड़कियां दब कर मर गए और सब माल व असबाब गर्क हो गया। शैतान ये दुख भरा काम करके फिर मस्जिद में के पास आया और कहा कि तुम जिस खुदा की इबादत में लगे हुए हो, उसने तुम्हारे मकान गिरा दिया और सब माल औलाद गर्क कर दिया। ये खबर दिल को हिला देने वाली सुनकर आपकी आंखों में आंसू आए और जुबान से फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना राजिऊन। सब तारीफ और खूबियाँ खुदा के लिए ही है। मेरी जान और औलाद वगैरह का मालिक वही है, जब चाहता है देता है और जब चाहता है ले लेता। मैं इसके हुक्म पर राजी हूँ और खुदा की राजी हूँ। और खुदा की तरफ से शैतान को कहा गया, ऐलान देखा मेरे बंदे का हाल, ऐलान देखा मेरे बंदे का हाल। कुछ हुआ इसको किसी से का मलाल, क्या नहीं साबिते कदम देखा इसे। जिक्रा वो शागिल नहीं पाया इसे, उफ नहीं कि उसने क्या साबिर रहा, क्या इबादत में मेरी हाजिर रहा। अब लालैन अब भी तुझे आया यकीन, जिक्रा कर वसा कर कोई किस्सा नहीं। सल्लल्लाहु। ये जवाब सुनकर शैतान ने कहा कि मैं ऐसे सब्र शुक्र को नहीं मानता, इनको अपनी जान की तकलीफ हो तो मैं जानवर के शागिर्द वज़ा कर हैं, अब मुझे इनकी जान पर अख्तियार दे। अल्लाह का हुक्म हुआ कि जा तुझे अख्तियार दिया, मगर इनकी जुबान और दिल पर तेरा अख्तियार ना हुआ। शैतान आपके पास आया, देखा कि आप सीजे में पड़े हुए हैं तो मुर्दों जमीन में घुसका
घुसका और उनकी नाक मुबारक में ऐसी फूंक मारी कि तमाम बदन में फुंसियाँ निकल आए और खारिश पैदा हो गई। यानी कि आप पूरा कीड़ा मकोड़ात भी थी, आप खून बहती, पीप बहती और खून खराब हो गया खींचाने वजह से, ना खून ना रहे। फिर लकड़ी लोहे की चीज से अल्लाह खिंचाते यहाँ तक कि तमाम बदन का गोश्त फट गया, खून और पीप बहने लगा और बदबू फैल गई और बदन में एक बालिश के कीड़े पड़ गए। जब कीड़े काटे तो उस दर्द की तकलीफ से फरमाते, या रब हबली, या रब हबली, या रब हबली, ऐ मेरे पालने वालों, ऐ मेरे पालने वालों। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आता, अल्लबैक या इबादनी, अल्लबैक या इबाद, या इबादनी, यानी ऐ मेरी साबिर बंदे मैं तेरे पास हूँ, मैं तेरे पास हूँ। आप इसके जवाब से बहुत खुश हुए और दूर की तकलीफ फूक भूल जाते। कहते हैं कि आपके जिस्म शरीफ में 12,000 कीड़े पड़ गए थे। जब कोई कीड़ा जख्म से नीचे गिरता तो उसको उठाकर फिर उसकी जगह पर रख देते। बीबी कहे चली राखी दे यह बे जगह हो को परेशान ना हो। बीबी बतावे कि रहमतुल्लाह आलमीन कीड़ा जो गिर गया मेरा बदन से, उठा करके रख दो मेरा बदन में, कहीं नुकसान हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तकलीफ होगा। और तकलीफ तो बातें नहीं, तो वो किरण छे हमें ते बुझबो। अल्लाह अकबर, नबूवत तेरी शान, कितना सख्त इम्तिहान, सुनने वाले भी हैरान करते हैं और इसका सवाब तुमको दिया जाता है। यह खबर सुनकर आप बहुत खुश हुए और रोज आना अल्लाह ताला की तरफ से मिजाज परस्ती के लिए जिब्राइल आते थे। आरों के साक्षी थे, आप देखिए नहीं कहाँ कहाँ जीती वो। जब आपके जख्मों से खून पीप बहने लगा, बदबू पैदा हो गई, तो बीबी रहमतुल का दिल भरा यार। कहा आप मोगी का, आप तो पूरा उठा कर ले आई थी झोपड़ी खोपड़ी में। ऐ नबी ऐ साहबे मालूम मनाल, ऐ नबी ऐ साहबे मालूम ताल, क्या से क्या आपका हुआ जाता है हाल, क्या से क्या आपका हुआ जाता है हाल। माल भी रुखसत हुआ औलाद भी, माल भी रुखसत हुआ औलाद भी, आई नौबत अब तुम्हारी जान की। काश वो रखे हमें साबित कदम, किस तरह देखूं आहिए दर्द वो गम। सल्लल्लाह। आपने फरमाया ए गुमखार अल्लाह के नबी और नेक बंदे इम्तिहान में बड़ी बड़ी तकलीफ उठाया करते हैं। देखो तुम्हारे दादा अय्यूब अलैहिस्सलाम कितनी मुद्दत तक यूसुफ अलैहिस्सलाम की गम में रोते रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में डाले गए, इम्तिहान में पूरे उतरे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ये खौफनाक कुएं में डाले गए। वो किसा लोग थे बिल्कुल। फिर 13 साल कैदी रहे और इम्तिहान में पास हुए। रहमत हमको भी चाहिए कि इम्तिहान में साबित कदम रहे। और फरमाया मेरी बदन से पीप और खून बहता है और बदबू पैदा हो गई। मस्जिद पाक जगह है, मुझे किसी और जगह ले चलो। अब बीबी भाई कहे छिलगावल ले चलो। बीबी रहमतुल ये झोंपड़ी की तरह पल पर ले आए। जख्मों की बदबू से लोग घबरा गए और बीबी रहमतुल से कहा कि इस बीमार को बाहर जंगल में ले जाओ, वरना हम इनको पत्थर से मार डालेंगे। आपने इनकी बेजख्मी देख कर बीबी रहमतुल से फरमाया कि बेहतर यही है कि तुम बाहर बस्ती से दूर मुझे ले चलो। ये लोग मुझको बहुत जल्द भूल गए। क्या लगी भूली गला छ, अखनी देखियो हमरा की हता।
ये किसी की मदद नहीं कर सकते। बत्ती बला दिया कहे कि मौगी की हम लोग की मदद नहीं करते। तुम इसी तरह करो कि बस्ती से बाहर जाकर रास्ते पर बैठा जाओ। अगर कोई मुसाफिर आता है तो दूसरा जना जिब्राइल ले लेते उठावे लुकड़ा उकड़ा बहना लगे। कोई मुसाफिर रास्ता में मिले तो उनको बुला लाओ, मुझे यहाँ से उठाकर बाहर ले जाएंगे। बीबी रहमतुल रास्ते पर पहुंची के नौजवान मुसाफिर नजर आए। वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम। उससे फरमाया कि ए नौजवान, कुछ दिखाए कि भी मदद करोगे? कहा जरूर करेंगे। फरमाया मेरे शौहर सख्त बीमार हैं, उनको उठाकर यहाँ से बाहर कोरे पर पहुँचा दो। जवानी ने कहा बीबी रहमतुल जी, तुम्हारे शौहर का नाम क्या है और वो कौन है? फरमाया वो अल्लाह के नबी अय्यूब है। नौजवान ने कहा